प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। जो यहाँ पर लिखा गया है आखिरी भाग में, जल जल का जो शब्द है, इसका जो अर्थ माना जाता है आज्ञा पालन या आज्ञापुरी होना। आज्ञापुरी इस वचन के द्वारा निश्चित हुआ है। इसमें लिखा है कि आज्ञा पालन और पूरा अधिकार, ये पूरा अधिकार और आज्ञा पालन, ये बातें यूहन्ना के द्वारा इस प्रकाशन में प्रकट की गई है। और लिखा है उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे और मानो भट्टी में तपाया गया हो। जो उत्तम पीतल सर्वशक्तिमान होने का प्रतीक है, और ये जो मसीह का जो वचन है, और मसीह खुद में ही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि सर्वशक्तिमान का वो प्रतीक है कि उसने शैतान को हराया है, उसकी योजनाओं का उसने एक खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, और उसने जो वादा किया कि अपने लोगों को वो अनंत जीवन, वो अपने लोगों को अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ये सब चीज़ें सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने का प्रतीक है। और ये जो बातें जो यहाँ पर लिखी गई है, ये बातें, इन बातों का पूरा होना अवश्य तय है, पूरा होना अवश्य तय है। हम देखेंगे इसी के 15 वचन को, यहाँ पर लिखा गया है। 16 वचन को देखते हैं। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता हो। उसका जो मुंह है वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे, दाहिना हाथ, ये 7 तारों की रक्षा करता है। और यहाँ पर जो बात है, जो होने वाला है, वो कलीसिया के मुखिया को दर्शाया गया है। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है, क्योंकि उसका वचन भेदता भी है और छाड़ता भी है। इसको हम प्रभु के वचनों के द्वारा देखेंगे, इब्रानी 4 उसके 12 में। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, और वह प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है। उसका वचन चोखा है, वो मन के विचारों को और उसका वचन भावनाओं को जानता है, क्योंकि उसका जो वचन है वह सत्य, प्रबल और प्रकट होने वाली बातों को दर्शाता है, क्योंकि उसका वचन ही परमेश्वर है। उसका वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दासा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। परमेश्वर जो है वो प्रथम, अंतिम और जीवता है। जब मैंने देखा उसके पैरों पर मुर्दासा, उसके पैरों पर मुर्दासा पड़ना, ये जो बातें हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, उसका मुँह वर्णन से परे महिमा व राजकीयता को दर्शाता है। उसका जो मुँह है वो महिमा को और उसकी राजकीयता को दर्शाता है। इसमें लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दासा गिर पड़ा। उसने अपना हाथ थाम रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। महिमापूर्ण यीशु का दृश्य विस्मयकारी था, और वह जिसने अंतिम भोज के समय यीशु का सहारा लिया था, अब उसके सामने औधे मुँह गिरता है। प्रभु भोज के समय यूहन्ना सबसे छोटा था,
और प्रभु के समय उसने यीशु प्रभु का सहारा लिया। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा उस पर उतरी, प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन उस पर प्रकट हुआ, तो वो औधे मुंह गिर करके इन बातों को वो देख रहा है कि उसके पैरों पर वो मुर्दासा पड़ा और उसकी ऊपर परमेश्वर के महिमा का बादल, उसके आत्मा का प्रकाशन था। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैंने अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया है। वो जो परमेश्वर है, जब उसकी प्रेजेंस में जाते हैं तो मुर्दासा गिर पड़ा यूहन्ना, और प्रभु ने दानियल की पुस्तक के अनुसार उसको छू करके उसे चंगा किया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के प्रकाशन को, इस वचन की महिमा को प्रभु आप अपने लोगों पर प्रकट करना। प्रभु जी, इसमें से प्रभु जो गहराई की बातें बोली गई पिता, ये गहराई की बातें तेरे लोगों के जीवन में कार्य करें, तेरे लोगों के जीवन में बड़ी महिमा को प्रकट करें, और तेरे लोगों पर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरे लोगों पर तेरी आशीषें, तेरे लोगों पर तेरी बरकतें प्रभु जी बनी रहे। परमेश्वर, इस बात के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यूहन्ना ने कहा वो मुर्दासा गिर पड़ा था, और प्रभु परमेश्वर उस पर परमेश्वर उसे छूकर प्रभु आपने खड़ा किया प्रभु। और ये दानियल की पुस्तक की लिखी हुई बातें प्रभु सत्य और प्रकट है पिता, इस बात के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद देते। प्रार्थना करते प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग आशीषित हो, उनके जीवन में तेरे महिमा का बादल, महिमा का प्रकाशन उंडेला जाए, और आत्मा की सामर्थ, आत्मा की शक्ति प्रभु जी तेरे लोगों पर यीशु प्रभु के नाम में प्रकट करना। परमेश्वर प्रभु आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तेरे घर के, तेरे लोगों के अन्न जल पर, उनके कमाई पर, उनके घरों पर प्रभु तो बड़ी आशीष देकर अपनी बड़ी महिमा को, अपनी बड़े करुणा को, अपने बड़े अनुग्रह को परमेश्वर तो प्रकट करना प्रभु जी, और अपनी एक एक सामर्थ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में, यीशु के महिमामय नाम में प्रभु तो अपने लोगों पर रिलीज करके प्रभु आप उन्हें बहुत तेरे रीति से आशीष देना प्रभु जी। और परमेश्वर ये प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन प्रभु तेरे लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनके घरों पर सदैव बना रहे, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में प्रभु मैं तुझे महिमा देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।